ओम शांति डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज डे 44 है 50 पावरफुल एफर्मेशन सीरीज का। और ये एफर्मेशन हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें रियलाइज़ करवाती हैं कि हमारे अंदर अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस किस लेवल तक है। अनकॉन्शियस बिहेवियर, बेहोशी का जीवन, हम अगर अपने मन पर ध्यान नहीं दें तो वो सैडनेस की ओर, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की ओर, गलत करने की ओर, सेल्फ हार्म, दूसरों को हार्म करने की ओर जाता है। वो जानबूझकर ऐसी चीज़ें करना चाहता है, देखना चाहता है। पता नहीं, एक अजीब सा जो अंदर अहंकार होता है जिसे ईगोइक माइंड कहते हैं, वो ईगो सेटिस्फेक्शन चाहता है और वो दूसरों को कंट्रोल करने से, गलत चीज़ें करने से, एक्सप्लॉइट करने से, दूसरों से फ़ायदा उठाने से, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से, ऐसी बहुत सी चीज़ें करने की ओर जाता है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि अगर अपने मन पर ध्यान नहीं दे तो उसकी वृत्ति दूसरों को गलत बोलना, गलत सोचना, गलत खाना, गलत पहनना, उसी तरफ जाता है। किसी न किसी तरह से इंसान एक्सप्लॉइट करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी। यही ईगो, यही अहंकार होता है, यही मिथ्या होती है जो हमें सही चीज़ की तरफ नहीं जाने देती, गलत चीज़ों की ओर रखे रखती है। पता नहीं, कुछ पता नहीं का मतलब, ये जो अहंकार है ये ऐसा ही है कि वो गलत बातों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह रहकर कहीं ना कहीं एक विचार, एक थॉट आता है, इंट्रूसिव थॉट आता है। आज बहुत हो गया अच्छा खाना पीना, आज बाहर खा कर आते हैं, आज गलत खा लेते हैं, गलत बात कर लेते हैं, कुछ ऐसा वीडियो देख लेते हैं। कोई क्राइम सीन लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है, कुछ ऐसी वीडियोस देखने में उन्हें मन करता है जो होती बहुत ख़राब है, लेकिन वो जो डर्टी दुनिया है उसमें जाने का उनको एक थॉट आता है। इसीलिए ये एफर्मेशन, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाना, एवरीडे प्रैक्टिस करना, खुद से बात करना, खुद को करेक्ट करना, खुद को क्वेश्चन करना, खुद को बहुत ऑनेस्टी के साथ रिफ्लेक्ट करना, जज करना और अपने हिडन नेगेटिविटीज़ हैं, डार्कनेस है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये जो दुनिया है, ये जो कहते हैं कलयुग की ओर है, नेगेटिविटी है। कहना बहुत इजी है कि सभी ऐसे हैं, लेकिन मैं भी उसका कंट्रीब्यूटर हूँ। मुझे क्या करना है उसे ठीक करने के लिए? उसके लिए सबसे पहले अपने जो हिडन डार्कनेस है उसे ख़त्म करना है, उस अंधेरे को ख़त्म करना है। ये मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस दुनिया को। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें, एफर्मेशंस, खुद को क्वेश्चन करना, बहुत ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन करना, ऑब्जर्व करना, उसे चेंज करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ ये कमी है और उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अंदर की प्योरिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान का कैरेक्टर तब पता चलता है जब उसके पास पैसा हो, पावर हो, अपॉर्चुनिटी हो। तो अगर किसी की भी पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को, कैरेक्टर को जज करना है तो उन्हें पावर दे दो, पैसा दे दो, तब पता चलता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि इंसान जो कंट्रोल करना चाहते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स अपने बच्चों को, सीनियर अपने जूनियर्स को, ऐसे हर लेवल पर आप देखेंगे कंट्रोलिंग का बिहेवियर रहता है। बस उन्हें एक ईगो को बूस्ट मिलता है जब पोजीशन मिलती है, पावर मिलती है, पैसा मिलता है। तो हम कैसे हैं, ज़रूरी नहीं है हमारे पास
ये सब चीज़ें हों, तो ये नहीं सोचना कि वो ईगो ख़त्म हो गया है। उसके लिए निरंतर प्रयास चाहिए। बहुत अच्छे से अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। रोज़ अपनी प्योरिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। इसीलिए ये एफर्मेशंस रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने ज़रूरी हैं। ये हमें क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे हमारी बुद्धि को, मन को, और हम रियल रियल जो कॉन्शियस लाइफ है, चेतना वाला जीवन है, वो जी पाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। आज का एफर्मेशन यही है: आई एम अ फ्री सोल एंड आई चूज नॉट टू एंटेंगल इन नेगेटिव कर्मास। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ और मैं अवेयर हूँ कि आसपास नेगेटिव कर्मास अपनी ओर खींचेंगे, वो आसान काम लगेंगे। कुछ गलत करना, गलत देखना, लो क्वालिटी कंटेंट देखना, रील्स देखना, मूवीज़ देखना, बाहर का खाना पीना, गलत बोलना, गलत देखना, गलत कंज्यूम करना, ये बहुत प्रलोभन वाले लगते हैं, ये इजी लगते हैं, इजी एंड लेजी थिंग है, बहुत आसान लगते हैं। सो मैं अवेयर हूँ कि आसपास नेगेटिव कर्मास हैं, बट मैं एक फ्री सोल हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं चूज करता हूँ कि इनमें से किसी भी नेगेटिव कर्मा में मुझे नहीं जाना है। मुझे हल्की चीजें नहीं करनी है। मुश्किल दोनों चीजें होती हैं। एक बहुत सुंदर एक स्लाइड है, मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में अगर कर पाया तो। 50 चीजें उसमें हैं वैसे। चूज योर टफ। हर दिन हमें चूज करना पड़ता है। टफ तो दोनों है, बॉडी कॉन्शियसनेस के लेवल पे, सोल कॉन्शियस के लेवल पे। अपने आप को ठीक करना वो भी टफ है, लेकिन अपने आप को ऐसे ही रहने देना पुराने जैसा, वो और भी ज़्यादा टफ है। सो वी हैव टू चूज आर टफ। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे। आई एम अ फ्री सोल। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, मतलब अनअफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी अराउंड, अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द नेगेटिविटी अराउंड। किसी की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होती, अट्रैक्ट नहीं होती। ये मेरी प्योरिटी है। मुझे चीज़ें ठीक करनी है। मुझे पता है आसपास बहुत नेगेटिविटी है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती हैं, वो बहुत इजी चीज़ लग सकती है करना, लेकिन मैं फ्री सोल हूँ और मुझे मेरे कैरेक्टर को सुधारना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी करनी है। आसपास सब चीज़ें होते हुए भी मुझे उसमें से कुछ भी गलत नहीं करना है, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। मैं तो सोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। आसपास वाली चीज़ों को मुझे अट्रैक्ट नहीं करना है, उसमें घुसना नहीं है, उसमें नहीं जाना है। आई एम अ फ्री सोल। मुझे किसी भी नेगेटिव कर्मा में एंटेंगल नहीं होना है। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करेंगे जो शुरू होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। स्पेस बिटवीन थॉट्स जो पहला बुक है वो ज़रूर पढ़ेंगे। वो अंडर 100 रैंकिंग में चल रहा है इंडिया में, और ओवरऑल वर्ल्ड में नंबर ऑलमोस्ट 300 पर चल रहा है मेंटल हेल्थ में। वो बुक आपको सिखाएगी मेडिटेशन, पढ़ते पढ़ते मेडिटेशन कैसे हो, और छोटी छोटी बातें है ना, जो रियलिटी है हमारी लाइफ की, उसमें एक्सेप्टेंस कैसे लाना है, प्रेजेंट में कैसे रहना है, हीलिंग कैसे करनी है, सरेंडर कैसे करना है, वो डीप एक्सप्लोरेटरी चैप्टर्स हैं, वो करना है। पढ़ लिया है तो प्लीज़ रिव्यू डालें ताकि हम उस रैंकिंग को 50 के अंदर लाएं, और उन सोल्स तक ये बुक पहुंचे जिन्हें सच में इन छोटी छोटी लेकिन पावरफुल बातों की नीड है। दूसरी बुक व्हेन वर्ड्स आर नॉट इनफ, शब्द पर्याप्त नहीं होते, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बुक आएगी, जल्दी आने वाली है। तो उसकी भी डिटेल के लिए आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें। सोशल मीडिया कम यूज़ करना है, मोबाइल कम यूज़ करना है, अपना टाइम नेचर में, रीडिंग में, हीलिंग में, सेल्फ टॉक में, उसमें बिताना है। अब
बहुत बहुत ज़रूरी टाइम है, अपने आप को बहुत कॉन्शियस, बहुत अवेयर बनाना है। इसलिए अपने अंदर की प्योरिफिकेशन करनी है, हीलिंग करनी है, क्लैरिटी लानी है। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। ओम शांति।